एक फ्रांसीसी खातून, ऑस्ट्रेलिया में मोहब्बत, पाकिस्तानी शोहर से शादी, 5 बच्चे और फिर खैबर के इलाके पाड़ा में मुबैना कैद जैसी जिंदगी। बात करेंगे एक हैरत अंगेज कहानी पर। पुलिस के मुताबिक ये खातून अपने बच्चों समेत एक बोसीदा कमरे में रह रही थी, जबकि खातून का इल्जाम है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से तशद्दुद, धमकियां और पाबंदियों का शिकार थी। मगर असल सवाल यह है कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। पुलिस के मुताबिक सेल्विया या समीना और इनके शोहर की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई। चंद मुलाकातों के बाद दोनों ने 2003 में शादी कर ली। इब्तदाई जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक गुजरी, 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन फिर 2014 में खानदान पाकिस्तान आया और खातून के मुताबिक उसी वक्त से इनकी मुश्किलात का आगाज हो गया। आपने सुना होगा कि मोहब्बत में सरहदें अबूर करना आसान होता है, मगर बाज़ औक़ात वापसी का रास्ता बरसों बाद मिलता है। खातून का कहना है कि इन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल फ़ोन तक रसाई नहीं थी, बच्चों की तालीम रुक गई, मज़ीद 3 बच्चे पैदा हुए लेकिन इन्हें स्कूल तक नहीं भेजा गया। शोहर मुबैना तौर पर तशद्दुद करता था, बेटी भी सख्त रवैये और तशद्दुद का शिकार रही। अगर ये तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो मुतलका इदारे, मुकामी कम्यूनिटी और रिश्तेदार इतने बरस तक खामोश क्यों रहे? और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। खातून के एक बेटे को मौका मिला, वो घर से निकला, पुलिस तक पहुंचा और एक इत्तला ने पूरे केस का रुख बदल दिया। चंद ही घंटों के बाद पुलिस मौका पर पहुंची और खातून को बच्चों समेत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्चों को एक खस्ता हाल कमरे से निकाला गया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कमरा इंतहाई बोसीदा था और अंदर बुनियादी सहूलियात भी मौजूद न थी। शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खातून और बच्चों को दारुल अमान मुंतकिल किया गया। फ्रांसीसी सफारतखाने को आगाह कर दिया गया है। खातून फ्रांस वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी हैं। सेल्विया कहती हैं, मेरा मुस्तकबिल तो तबाह हुआ ही है, मगर मुझे डर था कि बच्चों का मुस्तकबिल भी बर्बाद ना हो जाए। यहाँ कई सवालात जन्म लेते हैं। अगर शादी मोहब्बत की थी तो फिर हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए? माहिरीन नफ्सियात और घरेलू तशद्दुद पर तहकीक करने वाले चंद आम अवामिल बयान करते हैं। मोहब्बत के दौरान शख्सियत का दूसरा रुख सामने नहीं आता। बाज़ लोग ताल्लुक़ के आगाज़ में बहुत नर्म, तवज्जो देने वाले और मोहब्बत करने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन शादी के बाद इनका कंट्रोल करने वाला जारहाना रवैया सामने आता है। आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी महदूद कर दी जाती है। इस दोस्त से बात ना करो, घर से कम निकलो, फ़ोन मुझे दिखाओ। फिर वक्त के साथ साथ यही रवैये शदीद कंट्रोल में बदल सकते हैं। घरेलू तशद्दुद के माहिरीन इसे कोएर्सिव कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसी बैनुल-अक़वामी शादियों के बाद मुबैना कैद, तशद्दुद या अलहदगी के चंद नुमाया केसेस मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इनकी तादाद दर्जनों या सैकड़ों की सूरत में सरकारी तौर पर मुरतब नहीं की जाती। ज़्यादातर केसेस मीडिया तक पहुँचते ही नहीं हैं, ख़ानदानों के अंदर हल हो जाते हैं या मुतासरा फ़र्द शिकायत ही नहीं कर पाता। माहिरीन समाजियात इसे आइसबर्ग प्रॉब्लम कहते हैं, यानी जो केसेस सामने आते हैं वो असल तादाद का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं। क्या सेल्विया का केस एक अलग वाक़या है या इन हज़ारों खामोश कहानियों में से एक है जो कभी खबरों तक नहीं पहुंच पाती? इस केस में अभी कई सवालात बाकी हैं। क्या अदालत में इल्ज़ामात साबित हो सकेंगे? शोहर का मौक़िफ़ क्या है? और सबसे अहम, क्या वाकई एक ख़ानदान ने 12 साल खामोशी में अजियत बर्दाश्त की है, या इस कहानी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।